सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। दुखियों के तुम भाग्य विधाता, दुखियों के तुम भाग्य विधाता। सिया राम के काज सवारे, सिया राम के काज सवारे। मेरा करो उद्धार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। अपरंपार है शक्ति तिहारी, अपरंपार है शक्ति तिहारी। तुम पर रीझे अवध बिहारी, तुम पर रीझे अवध बिहारी। भक्ति भाव से ध्याऊं तो है, भक्ति भाव से ध्याऊं तो है। कर दुखों से पार, पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत बिनती बारंबार, पवन सुत बिनती बारंबार। जपू निरंतर नाम तिहारा, जपू निरंतर नाम तिहारा। अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा, अब नहीं छोड़ूं तेरा द्वारा। राम भक्त मोहे शरण में लीजे, राम भक्त मोहे शरण में लीजे। भवसागर से तार, पवन सुत बिनती बारंबार,
पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, शरण तारण चरण चारों, तरण तारण चरण चारों धाम। सीताराम सीताराम, सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, शाश्वत श्री कृपा सीता राम श्री करुणायतन। शाश्वत श्री कृपा सीता सीता शाश्वत श्री कृपा सीता राम श्री करुणायतन। भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन। भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन। सर्वदा सम्मुख विराज, सर्वदा सम्मुख विराज। आंजनेय प्रणाम सीताराम सीताराम। सुमति सीताराम, आत्मा राम सीताराम। सुमति सीताराम, धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा। धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा। देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा। अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा। अयोध्या
भक्त की मस्तक तिलक रेखा। नवद्वारा पुरी जिसका पतित पावन नाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्माराम सीताराम सुमति सीताराम सीताराम सीताराम। राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। मेरा मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे मन से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। राधे मन से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना। एक बार जो गिर जाए एक बार जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की। राधे इस जीवन की बस एक
बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। यदि धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। Nisa 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 ga re sa ni sa ga re sa ni sa nisa ga ma pa ma ga ni sa ga ma pa देखो मोरी प्रीत को ना बिसराना सावरे, देखो मोरी प्रीत को ना बिसराना सावरे। छोड़ोगे वृंदावन मोरे मन का आंगन, तेरा है घर यहाँ से जाना ना सावरे। देखो मोरी प्रीत को ना बिसराना सावरे। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है राधे, राधा में कान्हा, कान्हा में राधा, हम दोनों एक दूसरे में आधे आधे। देखो मोरी प्रीत को ना बिसराना सावरे। सा गा रे सा नि सा ग म प नि सा। मैं ना रहूंगी पर ये बांसुरी रहेगी, इससे है डाह मुझे, इससे ही रहेगी, हाँ इससे ही रहेगी। रख लो ये बांसुरी पामा पगा मगरे सारे सनी सा, रख लो ये बांसुरी मेरी निशानी। तुम ना होगी तो ना बांसुरी बजेगी, जग तो निर्वाह है तेरी ही चाह है, जन्मों से भी परे है तेरे मेरे वादे। देखो मोरी प्रीत को ना बिसराना सावरे। मैं ना रहूंगा तो ना कोई सताएगा, गरे सनी धा प म प ग म गरे सारे नि सा ग म प नि सा नि सा। मैं ना रहूंगा तो ना कोई सताएगा, ना रंग डालेगा ना कपड़े चुराएगा, ना कपड़े चुराएगा। तेरे
तेरे बिना तो मैं ना रहूंगी। तेरी याद में ये तेरी बंसी बजा लूंगी। तेरा मनाना तेरा सताना, तेरी कसम मुझको भी भाए सावरे। देखो मोरी प्रीत को न बिसराना सावरे। मैं तुझ में हूँ और तू मुझ में है राधे। राधा में कान्हा, कान्हा में राधा, राधा में कान्हा, कान्हा में राधा। हम दोनों एक दूसरे में आधे आधे। देखो मोरी प्रीत को न बिसराना राधे राधे सावरे। राधे राधे। नमस्कार। शिव पुराण की एक कथा जिसका शीर्षक है नल दमयंती, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए श्रवण करते हैं। दोस्तों, प्रेम क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे निभाना होता है, इस सब के बारे में असंख्य कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी। पर क्या ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिसके लिए स्वयं शिव जी को एक अंशावतार लेना पड़ा? जरा सोचिए कि क्या प्रेम रहा होगा जिस कारण से स्वयं महादेव ने कहा कि वो दो प्रेमियों को मिलाएंगे। अगर आपके सामने आपके प्रेमी के जैसे ही कई और लोग आकर के खड़े हो जाएं, तो क्या उनमें से आप अपने प्रेमी को पहचान पाएंगे? सच्चे प्रेम में वो शक्ति होती है कि वो अपने प्रेमी को पहचान ही लेता है। आज मैं शिव पुराण की उस कथा की बात कहने जा रहा हूं जो कहानी प्रेम की महानता को हजारों वर्षों से बताती आ रही है। इस कहानी को सुनकर आप समझ और जान पाएंगे कि प्रेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। प्रेम वो होता है कि जिसके लिए स्वयं भगवान भी आपको आपके प्रेमी से मिलाने के लिए विवश हो जाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी नल और दमयंती की। कथा है राजा वीरसेन के प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र नल और विदर्भराज भीम की पुत्री दमयंती की। कहते हैं कि दमयंती के रूप की बराबरी देवताओं और यक्षों की कन्या भी नहीं कर सकती थी। नल भी बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और रूप में भी राजा नल की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राजा नल के उद्यान में कुछ हंस टहल रहे थे। फिर उनमें से एक को राजा नल ने पकड़ लिया। हंस ने अपना जीवन दान मांगते हुए कहा कि यदि राजा नल उसे छोड़ देते हैं तो वह रूपवती दमयंती से नल के रूप की ऐसी प्रशंसा करेगा कि वो उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेगी। ऐसा सुनकर नल ने हंस को छोड़ दिया। अपने वचन के अनुसार हंस सीधे दमयंती के पास गए और नल के रूप और गुणों की ऐसी प्रशंसा की कि दमयंती नल के प्रति आकर्षित होने लगी। दमयंती ऐसी आकर्षित हुई कि उसने हंस को अपने संदेश के साथ राजा नल के पास वापस भेजा और इस प्रकार से दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। विदर्भ के राजा भीम का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो उन्होंने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता थी। सभी राजा इंद्र और सारे लोकपाल और राजा नल भी स्वयंवर के लिए चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र और सब लोकपालों को समझ में आ गया कि दमयंती सुंदर नल को ही वरमाला का हार पहनाएगी और उन सब देवताओं में से किसी को भी नहीं चुनेगी। इसलिए वो सीधे नल के पास गए और एक प्रस्ताव रखा जो वास्तव में छल था।
इंद्र और दूसरे देवताओं ने राजा नल को कहा कि आप कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बनके किसी के पास जाएं और हमारी सहायता करें। राजा नल ने हां कर दी। उसके बाद इंद्र और देवताओं ने अपना मंतव्य, अपनी इंटेंशन सामने रखी। वो चाहते थे कि राजा नल दमयंती के पास जाएं और कहें, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम और दूसरे देवता दमयंती से विवाह की इच्छा रखते हैं। वो इनमें से किसी को अपना पति स्वीकार कर लें। नल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सादगी से बताया कि वो दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह की इच्छा से ही जा रहा है, तो ऐसे में वो और किसी का प्रस्ताव कैसे ले जा सकता है। पर तब इंद्र ने दबाव डाला कि वो दूत बनने का वचन दे चुका है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। नल क्षत्रिय था, अपनी बात से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। दुखी मन से वो उन सब देवताओं का प्रस्ताव ले जाने के लिए तैयार हो गया। नल दमयंती के पास पहुंचे और अपना वचन निभाते हुए बोले, मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी, ये देवतागण तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से किसी देवता को विवाह के लिए चुन लो। मैंने दूत के रूप में समाचार दे दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। दमयंती नल से प्रेम करती थी, वो इस बात के लिए कैसे मान जाती। उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि उसका विवाह नल से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण दे देगी। अब यह धर्म संकट हो गया था। नल और देवता दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। दमयंती रूप के साथ बुद्धि की भी स्वामिनी थी। वो बोली कि नल ने दूत बनने का वचन दिया है, जो वो निभा चुके हैं। उसने यानी कि दमयंती ने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया, तो यदि स्वयंवर में वो नल को चुन लेती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र, देवता और लोकपाल जान गए कि उनकी चाल से बात नहीं बनी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो सब भी नल के रूप में भेष बदल के ही जाएंगे। फिर देखते हैं कि दमयंती किसको चुनती है। दमयंती के सामने इंद्र के साथ 4 और देवता भेष बदलकर नल के रूप में खड़े थे, और असली नल तो थे ही। उन 5 नल में से अब दमयंती किसको चुनने वाली थी। दमयंती ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं से प्रार्थना की कि एक हंस के विवरण देने के बाद मन ही मन में वो नल को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए अब वो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती और ना ही किसी और से विवाह भी कर सकती हैं। दमयंती सब देवताओं से विनती करती हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाएं। सभी देवता दमयंती के इस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। इस प्रेम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नल को कई वरदान दे दिए। दोस्तों, ये शक्ति होती है प्रेम की, और यदि देवता भी आपके विरुद्ध हो जाएं तो आप उनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नल और दमयंती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने वचन नहीं तोड़े और अपने प्रेम को भी नहीं छोड़ा। पर इस सब में भोलेनाथ ने क्या किया? जानते हैं, भोलेनाथ ही वो हंस थे जिसे नल ने पकड़ा था, और इन्हीं हंस ने दमयंती को नल का विवरण दिया था, जिससे वो नल से प्रेम करने लगी थी। और ये बात इसी जन्म की नहीं थी, ये वरदान था पिछले जन्म का। भोलेनाथ ने एक बार अपने एक भक्त भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। उस कठिन परीक्षा को इस भील दंपत्ति ने प्राण देकर पूरा किया था। शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने वरदान दिया कि भील पति पत्नी का अगला जन्म राजकुल में होगा, और वो स्वयं ही दोनों को मिलाने के लिए हंस के रूप में अंशावतार लेंगे। देखा आपने, वरदान तो ये शिवजी का था, पर पुरुषार्थ और शक्ति थी इन दोनों के प्रेम की, जो इन दोनों को अलग नहीं कर पाई, और इन दोनों ने देवताओं के छल पर भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अब आप भी अपने प्रेम के बारे में सोचिए।
प्रेम ऐसा करिए कि भगवान और देवता भी आपके प्रेम को देख करके प्रसन्न हो जाएं। इसी प्रेम भरी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद। नमस्कार। शिव पुराण की एक कथा जिसका शीर्षक है नल दमयंती, मैं शैलेंद्र भारती आज आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आइए श्रवण करते हैं। दोस्तों, प्रेम क्या होता है, कैसे होता है और इसे कैसे निभाना होता है, इस सब के बारे में असंख्य कहानियां आपने सुनी और देखी होंगी। पर क्या ऐसी प्रेम कहानी के बारे में सुना है जिसके लिए स्वयं शिव जी को एक अंशावतार लेना पड़ा? जरा सोचिए कि क्या प्रेम रहा होगा जिस कारण से स्वयं महादेव ने कहा कि वो दो प्रेमियों को मिलाएंगे। अगर आपके सामने आपके प्रेमी के जैसे ही कई और लोग आकर के खड़े हो जाएं, तो क्या उनमें से आप अपने प्रेमी को पहचान पाएंगे? सच्चे प्रेम में वो शक्ति होती है कि वो अपने प्रेमी को पहचान ही लेता है। आज मैं शिव पुराण की उस कथा की बात कहने जा रहा हूं जो कहानी प्रेम की महानता को हजारों वर्षों से बताती आ रही है। इस कहानी को सुनकर आप समझ और जान पाएंगे कि प्रेम क्या होता है और कैसे किया जाता है। प्रेम वो होता है कि जिसके लिए स्वयं भगवान भी आपको आपके प्रेमी से मिलाने के लिए विवश हो जाएं। तो आइए सुनते हैं कहानी नल और दमयंती की। कथा है राजा वीरसेन के प्रतापी और धर्मात्मा पुत्र नल और विदर्भराज भीम की पुत्री दमयंती की। कहते हैं कि दमयंती के रूप की बराबरी देवताओं और यक्षों की कन्या भी नहीं कर सकती थी। नल भी बहुत ही अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे और रूप में भी राजा नल की ख्याति चारों ओर फैली हुई थी। एक दिन राजा नल के उद्यान में कुछ हंस टहल रहे थे। फिर उनमें से एक को राजा नल ने पकड़ लिया। हंस ने अपना जीवन दान मांगते हुए कहा कि यदि राजा नल उसे छोड़ देते हैं तो वह रूपवती दमयंती से नल के रूप की ऐसी प्रशंसा करेगा कि वो उन्हें अपने पति के रूप में चुन लेगी। ऐसा सुनकर नल ने हंस को छोड़ दिया। अपने वचन के अनुसार हंस सीधे दमयंती के पास गए और नल के रूप और गुणों की ऐसी प्रशंसा की कि दमयंती नल के प्रति आकर्षित होने लगी। दमयंती ऐसी आकर्षित हुई कि उसने हंस को अपने संदेश के साथ राजा नल के पास वापस भेजा और इस प्रकार से दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ हुआ। विदर्भ के राजा भीम का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ तो उन्होंने दमयंती के स्वयंवर का आयोजन किया। पिता को पुत्री के विवाह की चिंता थी। सभी राजा इंद्र और सारे लोकपाल और राजा नल भी स्वयंवर के लिए चल पड़े। नल के रूप को देखकर इंद्र और सब लोकपालों को समझ में आ गया कि दमयंती सुंदर नल को ही वरमाला का हार पहनाएगी और उन सब देवताओं में से किसी को भी नहीं चुनेगी। इसलिए वो सीधे नल के पास गए और एक प्रस्ताव रखा जो वास्तव में छल था। इंद्र और दूसरे देवताओं ने राजा नल को कहा कि आप कभी किसी से झूठ नहीं बोलते। हम चाहते हैं कि आप हमारे दूत बन के किसी के पास जाएं और हमारी सहायता करें। राजा नल ने हां कर दी। उसके बाद इंद्र और देवताओं ने अपना मंतव्य, अपनी इंटेंशन सामने रखी। वो चाहते थे कि राजा नल दमयंती के पास जाएं और कहें, इंद्र, वरुण, अग्नि और यम और दूसरे देवता दमयंती से विवाह की इच्छा रखते हैं। वो इनमें से किसी को अपना पति स्वीकार कर लें। नल को कुछ समझ नहीं आया। उसने सादगी से बताया
कि वो दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह की इच्छा से ही जा रहा है, तो ऐसे में वो और किसी का प्रस्ताव कैसे ले जा सकता है? पर तब इंद्र ने दबाव डाला कि वो दूत बनने का वचन दे चुका है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। नल क्षत्रिय था, अपनी बात से पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं था। दुखी मन से वो उन सब देवताओं का प्रस्ताव ले जाने के लिए तैयार हो गया। नल दमयंती के पास पहुंचे और अपना वचन निभाते हुए बोले, मैं नल हूं, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूं। सुंदरी, ये देवतागण तुमसे विवाह करना चाहते हैं, इनमें से किसी देवता को विवाह के लिए चुन लो। मैंने दूत के रूप में समाचार दे दिया, अब तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। दमयंती नल से प्रेम करती थी, वो इस बात के लिए कैसे मान जाती? उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि उसका विवाह नल से नहीं हुआ तो वो अपने प्राण दे देगी। अब यह धर्म संकट हो गया था। नल और देवता दोनों को कुछ भी समझ नहीं आया। दमयंती रूप के साथ बुद्धि की भी स्वामिनी थी। वो बोली कि नल ने दूत बनने का वचन दिया है, जो वो निभा चुके हैं। उसने यानी कि दमयंती ने तो किसी को कोई वचन नहीं दिया, तो यदि स्वयंवर में वो नल को चुन लेती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इंद्र, देवता और लोकपाल जान गए कि उनकी चाल से बात नहीं बनी, तो उन्होंने निर्णय लिया कि वो सब भी नल के रूप में भेष बदल के ही जाएंगे। फिर देखते हैं कि दमयंती किसको चुनती है। दमयंती के सामने इंद्र के साथ 4 और देवता भेष बदलकर नल के रूप में खड़े थे, और असली नल तो थे ही। उन 5 नल में से अब दमयंती किसको चुनने वाली थी? दमयंती ने हाथ जोड़कर सभी देवताओं से प्रार्थना की कि एक हंस के विवरण देने के बाद मन ही मन में वो नल को अपना पति मान चुकी थी, इसीलिए अब वो किसी और के लिए सोच भी नहीं सकती और ना ही किसी और से विवाह भी कर सकती हैं। दमयंती सब देवताओं से विनती करती हैं कि वो अपने असली रूप में आ जाएं। सभी देवता दमयंती के इस प्रेम के आगे नतमस्तक हो गए। इस प्रेम से वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने नल को कई वरदान दे दिए। दोस्तों, ये शक्ति होती है प्रेम की, और यदि देवता भी आपके विरुद्ध हो जाएं तो आप उनसे भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नल और दमयंती ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपने वचन नहीं तोड़े और अपने प्रेम को भी नहीं छोड़ा। पर इस सब में भोलेनाथ ने क्या किया? जानते हैं, भोलेनाथ ही वो हंस थे जिसे नल ने पकड़ा था, और इन्हीं हंस ने दमयंती को नल का विवरण दिया था, जिससे वो नल से प्रेम करने लगी थी। और ये बात इसी जन्म की नहीं थी, ये वरदान था पिछले जन्म का। भोलेनाथ ने एक बार अपने एक भक्त भील दंपत्ति की परीक्षा ली थी। उस कठिन परीक्षा को इस भील दंपत्ति ने प्राण देकर पूरा किया था। शिवजी ऐसे प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने वरदान दिया कि भील पति पत्नी का अगला जन्म राजकुल में होगा, और वो स्वयं ही दोनों को मिलाने के लिए हंस के रूप में अंशावतार लेंगे। देखा आपने, वरदान तो ये शिवजी का था, पर पुरुषार्थ और शक्ति थी इन दोनों के प्रेम की, जो इन दोनों को अलग नहीं कर पाई, और इन दोनों ने देवताओं के छल पर भी विजय प्राप्त की। तो दोस्तों, अब आप भी अपने प्रेम के बारे में सोचिए। प्रेम ऐसा करिए कि भगवान और देवता भी आपके प्रेम को देख करके प्रसन्न हो जाएं। इसी प्रेम भरी बात के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।